जय हिंद फ्रेंड्स। आज हमारी साधारण ब्याज की 4th क्लास है। तो एक बार पहले का रिवीजन ले लेते हैं, फिर उसके बाद नई टाइप स्टार्ट करेंगे। साधारण ब्याज का क्या फॉर्मूला था? P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 इक्वल टू SI। P मूलधन, R रेट मतलब दर, T टाइम, E से प्रिंसिपल, E से अमाउंट। ठीक है। और अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस SI, और SI होता है रेट गुणा में टाइम। साधारण ब्याज हमेशा रेट और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। मतलब ये क्या बन गया? प्रिंसिपल होता है 100 प्लस RT% इक्वल क्या था? ये अमाउंट। ठीक है, ये याद रखना है। SI इक्वल टू R गुणा T। ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं आज के। टाइप है 9th। इसमें क्या क्या रखा है? कोई आदमी है, ₹9,000 की राशि 5% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है। ठीक है। प्रिंसिपल कितना है? मूलधन 9,000 रुपये। और रेट कितना है? कितने पे लेता है? 5% रेट पर। कितने समय के लिए? 4 वर्षों के लिए। ठीक है। और वह इसे जो जो ये राशि थी प्रिंसिपल, इसी राशि को, ठीक है, रेट कितना है? R2। इसी राशि को 7% की ब्याज पर, मतलब रेट कितना हो गया? 7%, 4 वर्षों के लिए। टाइम कितना है? 4 वर्ष के लिए B को उधार देता है। मतलब कोई आदमी A है, ठीक है, वो फाइनेंस का काम करता है, वो किसी से 5% ब्याज पे कोई पैसा लेगा 4 साल के लिए। और आगे की कोई बंदा भी है, उसको ज़रूरत थी, वह इसको 5 पे लेके 7% पे आगे ब्याज पे दे देगा। ठीक है। और 4 साल के लिए दे देगा। तो ये तो है नहीं कि 5% की लेके आगे 3 पे देगा या 4 पे देगा। कुछ प्रॉफिट के लिए 7%, मतलब 5 से ज़्यादा ही देगा। ठीक है। तो इसमें इस टाइम में क्या था? 5% का लेके 7 पे दे दिया। टाइम है सेम। तो ये था रेट, ये था टाइम, ये था रेट, ये था टाइम। ठीक है। इससे कितना SI प्राप्त हुआ हमें? 500 का 20%। और इधर से कितना SI प्राप्त हुआ? SI2 700 के 28। पहले बताया था ना मैंने, SI हमेशा R गुणा T% होता है। ये R है, ये T, ये R है, ये T, 700 का 28। ठीक है। मतलब ए ने 20% पे 4 वर्ष के लिए पैसा लिया और 28 पे दे दिया। तो कितना प्रॉफिट हुआ उसे? मतलब 8% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इतना पता चल गया। अब कितने पे हुआ? राशि थी 9,000 रुपये की, और 8% का उसको प्रॉफिट हो गया। परसेंट के नाम का 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, नोट है 72। कितना प्रॉफिट हो गया उसको? 720 रुपये का। ठीक है। ये है टाइप। अभी नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 10। इसमें क्या है? 9.5% की वार्षिक ब्याज दर पर, मतलब 1 साल की ब्याज दर कितना है? 9.5%। रेट कितना है? 9.5%। 4 वर्षों के लिए उधार ली गई, मतलब कोई राशि है वो 9.5% पे 4 वर्षों के लिए उधार ले ली। तो टाइम कितना है? 4 साल। किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज, जो इससे साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है, साधारण ब्याज कितना मिला? 9.5 गुणा में 4। अब इसको करके देखेंगे। 9.5 गुणा में 4, 500 का 20, 900 का 36 और 2 38। एक पॉइंट के पास जीरो लगा दो, मतलब 38% ऐसा इसको प्राप्त हुआ। ठीक है। 12.5% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए उधार ली गई समान राशि, मतलब जो इधर पैसे लिए थे प्रिंसिपल, ये पता ही नहीं, वही राशि आगे कितने में दे दी? R2। 12.5% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली गई समान राशि से इतना अधिक है। T कितना है? 3 साल। तो इससे कितना SI2 प्राप्त हुआ? 12.5 गुणा में 3, 5 तिया 15, 1 12 तिया 36 और 1 37.5। ठीक है। कितना प्राप्त हुआ? तो इन्होंने कहा इससे समान राशि साधारण ब्याज से 225 रुपये अधिक है। तो कितना अधिक है इनका डिफरेंस? 225, सॉरी मतलब 0.5%। और इन्होंने कितना दे रखा है अधिक है? 225। 225 की वैल्यू कितनी है? 0.5। तो राशि ज्ञात करो, मतलब मूलधन ज्ञात करो। प्रिंसिपल क्या होता है? 100%।
ये पॉइंट हटाएंगे तो इसके नाम के ऊपर 10, 5 से काट देना, 5 का 20, 25 के बाद 3 0। आंसर कितना आ गया प्रिंसिपल? 45,000। ठीक है, एक टाइप है ये, एक बार देख लीजिए। इसमें क्या था, 9.5% की राशि थी, 4 वर्षों के लिए उधार ली गई राशि से, मतलब समान राशि से 12.5% की वार्षिक ब्याज दर थी, 3 वर्षों के लिए उधार ली गई समान राशि, पैसे दोनों में समान थे, टाइम अलग था और रेट भी अलग था। टाइम और रेट जब अलग होगा तो उनका एसआई भी अलग निकलेगा। तो इनके एसआई का रेशो इन्होंने दे रखा है 225 रुपये, लेकिन हमारा कितना आया है 0.5% जब इनमें से घटाएंगे दोनों एसआई में से। ठीक है, और इन्होंने 225 रुपये दे रखा है, मतलब 0.5 की वैल्यू कितना आया 225। तो मूलधन ज्ञात करो, मूलधन हमेशा कितना होता है 100, जो भी वैल्यू निकालनी होती है उसको से गुणा कर देंगे, इधर आ जाएगा 225 अपॉन 0.5 इंटू 100। ये पॉइंट हटाने की ये 10 आ गया, 500 का 20, 25, 45 गुणा 100 गुणा 10, 45,000 राशि आ गई। ठीक है, था ये। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। अब ये देखिए, जब दो समान राशि 5 जब ये आ जाए ना कर्म से, तो इसका मतलब होता है पहले वाले के लिए ये है, दूसरे के लिए ये कर्म से 5 और 3 साल के लिए, 5 साल के लिए मतलब है 7%, जो सेकंड नंबर पे है 3 साल, 3 के लिए है 9%। ठीक है, ये 5 और 3 साल के लिए 7% 9% की दर से जमा की जाती है, मतलब एक राशि है ये। ठीक है, ये कही है। अब 5 साल के लिए रेट कितना होगा, 5 के लिए पहला गया है 7, तो 7। अब इसमें टाइम कितना था 3 साल, 3 के लिए सेकंड नंबर पे, तो ये भी सेकंड पे, रेट कितना हो गया 9%। ठीक है, तो उनके साधारण ब्याज का अंतर 475 रुपये है। अंतर कितना डिफरेंस, ऐसा ही क्या होता है R गुना T%, मतलब 7 गुना में 5 मतलब 35%। इधर क्या हो गया SI2 R गुना T%, मतलब 9 गुना में 3 27%। केवल इनके साधारण ब्याज का अंतर 475 है, इन दोनों का अंतर कितना आ गया 475। 35 में से 27 गए 8, मतलब 8% का, लेकिन इन्होंने पैसे में दे कितने का दे रखा है 475 बटे 8। तो निकालनी क्या है राशि, मतलब मूलधन गुना में 100। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 25 चौके 100। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 475 या फिर 25, 525, 35 और 2 37, 3 500 का 20 और 3 30, 5 दूनी 10, 1 हासिल, 7 दूनी 14, 1 15, 1 हासिल, 4 दूनी 8 और 1 9, 5 7 8 11 875 बटे में 2। अब निकाल लेंगे, अब इसको 2 से करेंगे, 2 15 10, 1 8, 2 9 18, 17 7 2 तिया 6, 2 से 14, 1.0, 2 15 30, 5937.5, ये हमारा मूलधन आ गया आंसर। ठीक है, ये है ये। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस करवाए हुए समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इनका प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, मैं डेली ऐसी वीडियो अपलोड करता रहूँगा। बाय, टेक केयर, थैंक यू।